अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे जनाब। तो एक नए व्लॉग के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं और आज के व्लॉग में आपको कुछ एक्साइटेड देखने को मिलेगा बहुत ही। तो चलिए थी दिन का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आजकल मेरी नमाज़ें रेगुलर जा रही हैं, पाबंदी के साथ जा रही हैं। तो एज़ यूजुअल मेरी सुबह का आगाज़ हुआ था नमाज़ फ़जर के साथ। मैंने उठते के साथ ही जो है ना पहले नमाज़ फ़जर अदा की और ये तकरीबन कोई 6 बजे का वक्त है। इससे पहले मुझसे नहीं उठा जाता। तो अब जब अल्लाह ताला तौफ़ीक देंगे मुझे तो मैं जल्द रूटीन के मुताबिक जो नमाज़ का वक्त है तब भी उठ जाया करूँगी। लेकिन फिर भी अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अदा की है एटलीस्ट। तो ये है कि मैं नमाज़ वग़ैरह पढ़ लेती हूँ। और यहाँ दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, भाई मैं बहुत अच्छी मुसलमान हूँ, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल अच्छी मुसलमान नहीं हूँ। ठीक है, ये सिर्फ दिखाने का मकसद इतना है कि हमें नहीं पता हमारी किस अच्छी आदत को कोई दूसरा अडॉप्ट कर ले और वो भी जो है फिर नमाज़ पढ़ ले। अगर किसी ने मुझे देखकर एक वक्त की नमाज़ भी पढ़ ली तो उसका भी सवाब मुझे मिलेगा। तो बस इसीलिए दिखाने का मकसद यही है कि आप सब थोड़ा थोड़ा करके दीन की तरफ आइए। दैट्स इट, सिर्फ इतना सा मकसद है यहाँ पे ये सब दिखाने का। तो जनाब नमाज़ पढ़ने के बाद और सुबह के इस्कार करने के बाद तकरीबन कोई पौन घंटा मुझे लगता है। उसके बाद मैं किचन में आती हूँ, चाय वगैरह रखती हूँ। ये कोई 7 बजे का टाइम है। चाय वगैरह बनाने के बाद मैं सबसे पहले ज़ीरा वाटर लेती हूँ। आजकल मैं ज़ीरा वाटर ले रही हूँ। ज़ीरा वाटर बहुत सिंपल है। रात को जो मैंने आधी चाय का चम्मच ज़ीरा 1 गिलास पानी में डिप करके रख देती हूँ। सुबह उठ के उस पानी को गर्म करती हूँ और उसे छानती हूँ और इसके बाद ये ज़ीरा जो है ना वाटर पी लेती हूँ। ये मैं सबसे पहले ये काम करती हूँ। जब तक मेरी चाय वगैरह तैयार होगी तब तक मैं मुश्तबा को उठाती हूँ, उसको फ्रेशन अप कराती हूँ। माशाल्लाह वो खुद ही हो जाता है फ्रेशन अप। उसके बाद उसको तैयार करके जो है ना ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। और ब्रेकफास्ट रात में ही डिसाइड कर लेते हैं हम लोग कि किसने सुबह क्या खाना है, फिर मैं सबको वही बना के देती हूँ। मुश्तबा जो है ना यहाँ पे रैपर दिखा रहा था, उसके बाबा छालिया खाते हैं ना, उसको मिल गई थी तो उसको बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं छालिया खाऊंगा, भी छालिया खाऊंगा, वरना मैं छुपा के रखनी पड़ती है। अच्छा लंच में मैं मुश्तबा को नगेट्स देती हूँ, कभी मैं सैंडविच बना के दे देती हूँ, कभी बर्गर दे देती हूँ, या कभी जो है ना चॉकलेट सैंडविच, कभी मैगी, इस टाइप के आइटम्स दे देती हूँ। अच्छा उसके बाद जो ना मैं नाश्ता करने बैठ गई थी हस्बैंड के साथ और मैं बातों में लग गई और मैं क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई। थोड़ी देर बाद जब मुझे याद आया मैंने कहा चलो अब रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मैंने भी जो है ना हाफ़ फ्राई अंडा खाया था, हस्बैंड फुल फ्राई खाते हैं, मुश्तबा हाफ़ फ्राई खाता है और साथ में मैं एक एप्पल लेती हूँ। नाश्ता मैं बहुत अच्छा पेट भर के करती हूँ। और अब जनाब मुश्तबा को मैंने स्कूल भेज दिया था, मैं बाहर आ गई थी वॉक करने के लिए। और कल मैंने बहुत सारा काम किया था, ये आपको नज़र आ रहा है ना जितने भी कार्टन्स हैं, कचरा है, मुश्तबा के जितने पुराने टूटे फूटे खिलौने थे मेरा हाल के मैंने सब फेंक दिए। जितने एक्स्ट्रा कार्टन्स पड़े थे उस रूम में वो सब फेंक दिया। और सुबह सुबह का मौसम ना मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। और ये देखें ये जगह पे मेरी नीयत ख़राब हो रही है, बल्कि मेरे हस्बैंड ने कहा अगर मेरे प्लांट्स चल गए ना तो मुझे ये वाली फुटपाथ जो है ना इसके ऊपर मुझे क्यारी बनवा के दे देंगे और फिर मैं वहाँ पे अपनी गार्डनिंग कर लूँगी। फ़िलहाल जो है ना मैं होम गार्डनिंग कर रही हूँ। उसके लिए मैं मज़ीद खाद लेके आई थी, कुछ पॉट्स लेकर आई थी। ये पॉट्स मैं लेके नहीं आई थी, मुझे मेरी जेठानी ने गिफ्ट किए थे, आप गिफ्ट ही समझ लीजिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ पॉट्स है मैं आपको दे देती हूँ। और धनिया देखें अभी 4 सीड जर्मिनेट हुए हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है ये आगे जर्मिनेट होंगे। मैं इंशाल्लाह अब दूसरे तरीके से धनिया लगाने की कोशिश करूँगी। तो फ़िलहाल के लिए भी जितने भी प्लास्टिक पॉट है ना, अच्छा पुदीना मैंने यहाँ लगाया था तो पुदीने को तो जर्मिनेट होने में तकरीबन 1 महीना लगता है, तो उसको मैं अभी निकाल के नहीं देख रही। और कल बहुत तेज़ धूप निकली थी बड़े दिन के बाद। तो ये जो मेरा छोटा वाला प्लांट है ना इसके कुछ लीव्स जल गए थे, रात की रानी के भी कुछ लीव्स जल गए हैं। तो परेशान तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे जो नर्सरी पे वो होते हैं ना माली, उन्होंने मुझे बता दिया था कि ज़्यादा धूप पड़ेगी ना तो लीव जल जाएंगे, अदरवाइज़ इनको 3 से 4 घंटे की धूप दिन में देना बहुत ज़रूरी है और पानी आपको दिन में 2 दफ़ा इनको देना है। तो ये है। अच्छा मुझे लग रहा था हम पानी ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि मेरी फादर इन लॉ मदर इन लॉ कह रहे थे कि ज़्यादा पानी डाल रहे हो, इससे ये ख़राब हो जाएंगे, छोटे छोटे से पौधे हैं। तो फिर मैं जब नर्सरी गई थी तो फिर मैंने अंकल से पूछ लिया था, माली जो होते हैं वहाँ पे, उनसे मैंने और मेरे हस्बैंड ने पूछ लिया था। हमें प्लांट्स तो अपने याद थे कि हमारे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं, तो हमने उन्हें बता दिया था कि हमारे पास ये प्लांट्स हैं, इनको कब कब पानी देना है, कब धूप में रखना है, कब छाँव में, ये हमें बता दें। तो उन्होंने हमें सारी डिटेल्स बता दी थी कि नहीं जनाब आपने इनको 3 से 4 घंटे की दिन में एक दफ़े धूप देनी है। और बाकी ये है कि रात की रानी का सीज़न ऑफ होगा तो उसकी सारी पत्तियाँ झड़ जाएंगी, नई पत्तियाँ निकलेंगी, पुरानी झड़ेंगी
कि स्टेम खाली हो जाएगी तो परेशान नहीं होना बच्चे आपने। उन्होंने मुझे सब गाइड कर दिया था और कहा था कि दिन में 2 बार पानी देना है, सुबह और शाम। अच्छा, रात की रानी का मैं आपको बताऊँ, रात की रानी को जब पानी की कमी हो जाती है ना तो उसके पत्ते बिल्कुल ढह जाते हैं, लटक जाते हैं, ऐसा लगता है बस पौधा मर गया। लेकिन अल्लाह की कुदरत है, जब हम इन्हें दोबारा पानी देते हैं तो इसके वापस से स्टेम खड़े हो जाते हैं। देखिए इसके नए पत्ते आ रहे हैं ना, तो इसकी ग्रोथ हो रही है, ऊपर छोटे छोटे से लीव्स आ रहे हैं, तो इसकी ग्रोथ हो रही है। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई थी, क्योंकि मैं सब अंकल से पूछ के आई थी। और ये मनी प्लांट देखें, इसका भी लीफ आ रहा है मनी प्लांट का। इस प्लांट के बारे में भी मैंने उनसे मालूम कर लिया, तो उन्होंने कहा इसको धूप चाहिए होती है, इसको धूप में रखा करें। बाकी ये वाली मनी प्लांट है, इसमें भी एक लीफ आ रहा है, बाकी के इसके लीफ सारे सलामत हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह प्लांट्स आए हुए मेरे घर पे 2 मंथ्स हो चुके हैं और मेरे प्लांट्स जो हैं अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल ठीक हैं। तो बस जनाब प्लांट्स वगैरह को देखने के बाद मैं आ गई थी किचन में। बर्तन आज बहुत सारे थे और मुश्तबा के बाबा भी ऑफ़िस जा चुके थे। जब वो ऑफ़िस चले जाते हैं उसके बाद जो है ना मैं थोड़ी देर अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ, देन मैं फिर किचन में आती हूँ, या कभी किचन में पहले आ जाती हूँ, एडिटिंग वगैरह बाद में करती हूँ। अच्छा, इसीलिए आपको आजकल मेरी प्रॉपर वीडियोस मिल रही होंगी। हर 2 दिन या 3 दिन के बाद मैं कोई ना कोई ब्लॉग लास्ट में अपलोड कर देती हूँ, और बीच में पॉसिबल होता है तो शॉर्ट क्लिप कोई ऐड कर देती हूँ। तो आजकल जो है ना मैं बड़ा रेगुलर होके ना अपने चैनल पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे काम करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, और ख़ुद के लिए टाइम भी निकल जाता है। गार्डनिंग भी कर लेती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। होम मैनेजमेंट अच्छे से चल रही है माशाल्लाह से। तो बस ना अब बर्तन वगैरह धोएंगे, किचन समेटेंगे, और ये जितनी स्पीड से धुल रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी इतनी स्पीड से नहीं धोती मैं बर्तन। मैंने वीडियो को जो है ना स्पीड अप किया हुआ है, क्योंकि व्लॉग जो है ना आज का बहुत बड़ा हो रहा था, क्योंकि आपके साथ शेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, तो इसलिए मैंने सारे क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे। और क्योंकि अब 2 दिन के बाद व्लॉग आता है तो उसमें जो है ना काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास मटीरियल होता है, तो फिर मैं आराम से आपके साथ जो है ना एक मज़े का व्लॉग शेयर कर देती हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने जो अपने प्लास्टिक पॉट के अंदर जो प्लांट्स लगाए हुए हैं, मैं उसको क्ले पॉट के अंदर कर रही हूँ, और क्यों कर रही हूँ इसका रीज़न भी मैं आपको साथ में बताऊंगी। तो तब तक आपने मेरे साथ बने रहना है, और चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, ये मुझे अच्छे से पता चलता है कि कौन से कंट्री से किस एज ग्रुप का बंदा मेरी वीडियो को देख रहा है, क्योंकि जनाब YT स्टूडियो नाम की एक ऐप है जिसमें हर चीज़ आपको क्लियर पता चल जाती है। तो मुझे पता होता है कि आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, क्योंकि आपकी एक लाइक करने से मेरे कोई करोड़ों रुपए तो बनने जाने, और आप लोग मेरे रिश्तेदार तो है नहीं कि उसको लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे काम रिश्तेदार ही करते हैं। उन्हें लगता है नहीं यार ये तो ग्रो कर जाएगी, ये तो ग्रो कर जाएगी, हम इसकी वीडियो को लाइक नहीं करें, हम इसकी वीडियो पे कमेंट नहीं करेंगे। तो प्लीज़ फुप्पो ताई चाची मामी खाला पुप्पी ये सब ना बनिए, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कॉमेंट करते जाइए कि जनाब आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। सही है जनाब। अच्छा, जोक सा पार्ट है, बस एक छोटा सा मजाक था। तो खैर जनाब, और बातें करते करते मजाक करते करते हंसी मजाक करते करते सारे के सारे बर्तन धुल गए हैं। मेराल की फीडर्स भी वॉश हो गई हैं यहाँ पे। अच्छा, मेराल की फीडर्स कुछ लोग कहेंगे आप बॉयल नहीं करती, हमने कभी स्टराइज करते हुए नहीं देखा। तो जनाब ये BPF फ्री फीडर्स हैं, ठीक है, और मैं जो है ना इनको हॉट वाटर से वॉश कर लेती हूँ, तो इसलिए जो है अवल तो इनको स्टरलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं इनको हॉट वाटर से जो है ना दिन में एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ, तो फिर मेरी दिल की तसल्ली हो जाती है। लेकिन ये मैं सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे मेराल इतनी बड़ी हो गई है अभी तक फ़िटर पीती है, तो भाई मेराल 2 साल 2 महीने की हो गई है, और हाँ जी फ़िटर पीती है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को जब तक मेरे बच्चे दूध पी रहे हैं मैं उन्हें दूध देती हूँ, ठीक है। मुझे कोई इशू नहीं होता कि भैया जनाब बच्चे फ़िटर पीते हैं खाते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेराल सब कुछ खाती है, मेराल का जो दिल होता है मेराल खाती है, अपनी मर्ज़ी से फ्रूट्स निकालती है, अपनी मर्ज़ी से खाना खाती है। जब हम खाना खाने बैठते हैं सिर्फ मसाला उसे चाटना होता है, तो वो निहारी का मसाला चाटती है, उसे रोटी खानी होती है वो रोटी खाती है, उसे बोटी खानी होती है वो चिकन खाती है, मीट खाती है, जब उसका जो दिल होता है वो खाती है। हाँ, मेराल के लिए अब हम अलग से कुछ भी नहीं बनाते, क्योंकि मैं एक बच्चे को एक दफ़ा मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ, तो मैंने तब से यही सीखा है कि जो आप खा रहे हो बच्चे को अपने साथ दस्तरखान पे बिठाएं, और बच्चा फिर वही सब खाता है जो आप खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए मेरे बच्चों को, तो मेरे बच्चे माशाल्लाह सब कुछ खाते हैं। रही उनकी हेल्थ की बात, तो जनाब वो उनकी फ़िज़िक है जो उन्हें फ़ादर से मिली है। मुश्तबा तो डिटो अपने फ़ादर की फ़िज़िक भी गया है, बट मेराल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे ऊपर गई है। हम मेरे और मेरे हस्बैंड की फ़िज़िक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं जो हूँ थोड़ी सी गोलू मोलू और मेरे हस्बैंड बहुत स्किनी से हैं। तो खैर जनाब, कुछ लोग को ये भी लगता है, मैं आपको बता रही हूँ आप इसकी बात है, कुछ लोग को लगता है कि घर का सारा राशन मैं ही खा जाती हूँ। मतलब यार आप लोगों की सोच को हैट्स ऑफ टू यू, ठीक है, सोच को आपकी सलाम है।
जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं आज के दौर में भी रहते हुए बिल्कुल इलिटरेट सा बिहेव कर रहे होते हैं, उनको मेरा सलाम है। खैर जनाब, बर्तन वगैरह धुल गए हैं और अब जो ये खाने का सोडा होता है ना, जिसको आप बेकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, पकौड़े वगैरह में, तो मैं क्या करती हूँ, ये खाने का सिरका जो है ना हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा लाजमी अपने सिंक पे, अपने टैप्स पे जो है ना लगा के छोड़ देती हूँ। साथ में कभी कभार विनेगर भी डाल देती हूँ, कभी लेमन पड़ा होता है तो लेमन स्क्वीज़ करके वो डाल देती हूँ और उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद छोड़ के इसको जो है ना मैं स्टील वूल से अच्छे से मांज लेती हूँ। तो जनाब मेरा जो किचन का सिंक है और टैप्स है ना वो सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। और बस देखिए, अब मैं स्टील वूल से जो है ना इसको रब कर रही हूँ, घिस रही हूँ, मांज रही हूँ, जो भी आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं वो करिए। उसके बाद जो है ना जनाब मेरा सिंक बिल्कुल नया तरोताज़ा हो जाएगा, चमकता धमकता हो जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी टिप है जो आप भी यूज़ करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम चीज़ों का ख्याल करेंगे तो हमारी चीज़ें इसी तरह चमकती दमकती रहेंगी। और क्योंकि मेरा घर नया ही बना हुआ है, नया मीन्स कुछ सालों पहले ही बना है, जब मेरी शादी हुई थी तभी मेरा घर है। मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 6 ईयर्स हो चुके हैं और 6 ईयर्स ही इन सब सामानों को हो चुके हैं, लगे हुए, बने हुए, इंस्टॉल हुए हुए। तो बस इनकी केयर करी जाती है, इसलिए आज भी इसी तरह कायम दायम शाइन इनकी कायम रहती है। इन पे जंग वगैरह नहीं आता, थोड़ा बहुत स्टेन्स तो आ जाते हैं बट ठीक है, हम उन्हें रिकवर कर सकते हैं उनकी केयर करके। तो बस जनाब टाइम टू टाइम हम इनका ख्याल करते हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, कभी मेरे हस्बैंड पॉलिशिंग कर देते हैं इन चीज़ों पे, तो भी ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। और ये सारी सुगड़पन की चीज़ें ना मैंने मेरे हस्बैंड से और मेरी सास से सीखी हैं, ठीक है। तो क्योंकि शादी से पहले मैं इतना काम नहीं करती थी, हर बेटी अपने मैके में जो है ना अपने माँ बाप के घर कोई काम नहीं करी होती, नॉर्मली काम करी होती लड़कियाँ। और मैं तो फिर यूनिवर्सिटी जाती थी, जॉब करती थी, तो मैं इतने ज़्यादा घर के काम नहीं किया करती थी। लेकिन अब शादी हो गई है और मैं बिल्कुल हाउस वाइफ हूँ, तो इसलिए मैं सारे काम करती हूँ। और मैंने शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना अपने इन-लॉ से सीखे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे इसको बताने में कोई शर्म नहीं है, मतलब मेरी वालदा भी कहती हैं, मेरी अम्मी अब्बू कहते हैं कि मतलब मैंने इतने ज़्यादा काम जो है ना अपनी सास से सीखे हैं। क्योंकि देखिए, अगर सीखने वाला हो ना तो वो किसी से भी कुछ भी सीख सकता है और सीखने में कोई शर्म नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसीलिए कहते हैं ना कि इंसान हर एक मिनट हर किसी चीज़ से कुछ ना कुछ सबक हासिल कर रहा होता है, चाहे परिंदा हो, चाहे बच्चे हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, कोई भी हो। तो बस जनाब, और ये मैं अपने मनी प्लांट उठा के जो ना माइक्रोवेव के ऊपर अच्छे से ना डस्टिंग करी थी। एक दफ़ा मैंने उसके ऊपर प्लास्टिक बिछाया हुआ ताकि छींटे वगैरह पानी की जो ना माइक्रोवेव की तरफ नहीं जाए, तो माइक्रोवेव में नहीं जाती। और थोड़ा बहुत अगर गीला होता है तो फिर मैं उसको कपड़े से वाइप ऑफ कर देती हूँ। और मनी प्लांट का जो पानी है ना, इसको मैं पानी में ग्रो कर रही हूँ, इसको मैं 2 से 3 दिन के बाद इसका पानी चेंज कर देती हूँ, अच्छे से इसको वॉश कर देती हूँ। और अब इसकी एक रूट निकल के आ गई है, थोड़ी सी बड़ी हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो माशाल्लाह ये जो है ना यहाँ पे ग्रो कर रहा है। इसके बाद जो है ना मैं इसको किसी बॉटल वगैरह में लगा दूँगी, ठीक है जी। और अब जो है मैंने देखा कि पानी जो है बॉईल होना है, पीने का पानी ख़त्म हो चुका है, तो मैंने कहा इसको भी अच्छे से वॉश करके ना एक दफ़ा पानी को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। मेरी कोशिश होती है जब तक मैं किचन में हूँ ना, किचन के सारे काम कर दूँ और एक ही दफ़ा फिर किचन से बाहर जाऊँ। और जब मैं किचन से बाहर जाती हूँ फिर मैं अपने बच्चों को टाइम देती हूँ, कुछ मी टाइम स्पेंड करती हूँ, कोई स्किन केयर करनी है, लाइक कोई फेशियल करना है, वैक्सिंग करनी है, ख़ुद को टाइम देना है तो वो कर लेती हूँ। लेकिन जब तक मैं किचन में होती हूँ ना, जब तक मैं अपनी कुकिंग, डिश वॉशिंग ये सब कंप्लीट कर लेती हूँ, पानी बॉईल करना है, पानी की बॉटल्स को रिफ़िल करना है, ये तमाम काम मैं कर लेती हूँ। उसके बाद जनाब अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि हमने अब्बू से सौदा मंगवाया था और सौदा जनाब अब्बू लेके आ गए हैं। तो अब पर्दे वगैरह हटाते हैं और थोड़ी सी हवा अंदर आने देते हैं, क्योंकि जब तक मिराल सो रही होती है ना तो मैं कर्टन्स डले रहने देती हूँ, कभी कभी दरवाज़ा भी क्लोज़ कर देती हूँ ताकि शोर शराबा नहीं आए, वो अच्छे से अपनी नींद पूरी कर ले। और तब तक मैं अच्छे से अपने काम जो है ना सारे समेट लेती हूँ। तो बस जनाब सौदा आ गया, जब से कुछ सौदा मंगवाई थी, चाय की पत्ती, आटा, धनिया, ये सब मंगवाया था। तो मिराल अभी सो के उठ गई है, तो बस इसका ब्लैंकेट तय करेंगे। और ये मुझे ढूंढ रही थी तो मैं सौदा लेके आ रही थी, तो बस इन्होंने कहा मुझे दे दे मम्मा, मैं उठाऊंगी। अच्छा मिराल माशाल्लाह अब सौदा वगैरह उठाने लगी है। वो देख देख के चीज़ें बच्चे ऑब्जर्व करते हैं ना तो साथ साथ सीखते हैं। तो जब मुश्तबा घर में होता है और कभी अब्बू सौदा लेके आते हैं ना, तो मुश्तबा उठा के ले आता है किचन में कि मम्मा ये आ गया, ये आ गया। इवन अब उसे जगह भी आते कि अगर दही आए तो फ्रिज में रखना है, वेजिटेबल्स आई हैं, आलू प्याज आया तो उन्हें उनके रैक में डालना है। तो बच्चे जो है ना ऑब्जर्वेशन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। तो बस चाय की पत्ती आ गई तो मिराल मुझे कहती ये बना के दे दो चाय, चाय मुझे पीनी है। अच्छा मिराल को चाय पीना कभी कभी ना बहुत पसंद है, तो कभी उसका बहुत दिल करता है तो फिर हम उसे ग्लास में डाल के, कप में डाल के दे देते हैं, तो वो चाय पी लेती है। ये देखिए वो कह रही है मुझे बना के दो, मुझे खानी है। तो मैं कही थी लाओ मैं तुम्हें बना के दे देती हूँ, ऐसे मत खाओ, मैं बना के दे देती हूँ मेरे बेटे को। तो बस यहाँ मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। तो बस जनाब सौदा वगैरह आगे भी इसको जगह पे रखेंगे।
उसके बाद जनाब सौदा रिफ़िल करने के बाद मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि आज मैंने क्या करना था, आज ये जो जितने भी प्लास्टिक के पॉट्स हैं ना, मैं इनको क्ले पॉट्स में कन्वर्ट करने लगी हूँ। ठीक है, क्योंकि जनाब मैं आपको रीज़न बताती हूँ मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। प्लास्टिक के पॉट्स के अंदर ना प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं होती, प्लांट्स रुक जाते हैं, उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। और जब मैं ये गई थी नर्सरी ना खाद वगैरह लेने के लिए, तो तब मैंने वहाँ पे जो माली अंकल थे उनसे मालूम करा था, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं बेटे, प्लास्टिक के पॉट में जो है ना आपके प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने एक प्लांट जो था इसको तो कन्वर्ट कर दिया था। मुझे बाद में पता चला मेरा हाल ने जो है ना मोबाइल ऑफ़ कर दिया था, तो फिर मैंने उसके बाद दोबारा वीडियो स्टार्ट करी और अच्छे से जो है ना मैंने खाद को ना मतलब रेज़ा कर लिया था। कुछ उसके अंदर जो होता है ना वो क्या कहते हैं, गाय का गोबर वगैरह ड्राई वो डिकम्पोज हुआ वो भी पड़ा होता है, कोकोपीट उसे कहते हैं आई गेस। हाँ, तो फिर उसको अच्छे से जो है ना मैंने रेज़ा करके अपने प्लांट को इसके अंदर शिफ्ट कर दिया। और अब मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि जब हम प्लांट को शिफ्ट करते हैं ना एक पॉट से दूसरे पॉट के अंदर, तो प्लांट को जो है शॉक लग जाता है, यानी कि उसकी जगह चेंज हो जाती है। जैसे ही इंसान को शॉक लगता है जब इंसान अपनी जगह छोड़ता है ना, वैसे ही प्लांट्स को भी शॉक लगता है जब वो अपनी जगह छोड़ते हैं। तो उसके बाद ना उनको स्प्रे कर दें, उनको पानी डाल दें, तो उनका शॉक जो है ना काफ़ी हद तक कम हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि चलो ठीक है हमें दाना पानी मिल रहा है, हमें दाना पानी बंद नहीं किया है हमारा। तो बस ये है। अब ये जितने भी बाकी के प्लास्टिक के पॉट्स हैं ना, इनको भी मैंने इसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैं एक एक करके ना इनको कन्वर्ट कर रही थी प्लास्टिक के पॉट्स में से। उसके नीचे मैंने कुछ स्टोन्स डाले हुए थे, सबको ही पता है स्टोन डाला होता है एक आध, तो बस मैं वो इसके अंदर डालती जा रही थी और खाद डाल के इसको फिर असेंबल कर रही थी एक एक करके। और ये वाला जो क्लिप है ना, इसको भी मैंने स्पीड अप किया हुआ है, क्योंकि आज वाला व्लॉग है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो मैंने कहा इसको स्पीड अप कर देते हैं और आप लोग को दिखाते भी हैं सारी चीज़ें कि हमने क्या क्या शूट करी थी व्लॉग के लिए। तो टाइम टू टाइम बस मैं शूट करे जा रही थी, लेकिन मुझे ये था कि जब मुझे टाइम मिलेगा 2 दिन के बाद, तब जो है ना मैं इसको अपलोड कर दूँगी। तो आज फाइनली मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस वक्त मुश्तबा स्कूल गया हुआ है, मेरा हाल मेरे पीछे खेल रही है, आपको उसकी आवाज़ें आ रही होंगी वॉइस ओवर के अंदर। तो बस है ना वो खेल रही है और मैं जो है ना हाथ के बहुत आराम से एहतियात के साथ जो है ना ये निकाल रही थी प्लांट्स, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है ना वो बहुत नाजुक सी होती हैं, वाइट से कलर की, कुछ तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी होती हैं, बिल्कुल वाइट कलर की होती है। अच्छा, जब तक आपकी प्लांट्स की जो रूट्स है ना वो वाइट है, इसका मतलब आपका प्लांट बिल्कुल ठीक है। कभी कभार क्या होता है, जो प्लांट की रूट्स होती है ना वो येलो से कलर की हो जाती है, डर्टी सी हो जाती है, इसका मतलब वो ड्राई हो रही होती है या उन्हें जो न्यूट्रिएंट है ना वो पूरा नहीं मिल रहा होता है, यानी कि पानी और जो है धूप हवा वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं जब प्लांट्स को शिफ्ट करी थी ना एक पॉट से दूसरे पॉट के अंदर, तो मैं देख रही थी मेरे प्लांट्स को जितनी भी रूट्स है ना प्लांट्स की वो सब वाइट कलर की हैं, ऑफ वाइट कलर की हैं और सब बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब मेरे प्लांट्स बिल्कुल ठीक हैं, सही ग्रोथ ले रहे हैं, उनको हवा पानी धूप सब कुछ सही मिल रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और जब मैंने अपने प्लांट्स को शिफ्ट किया है, आज दूसरा दिन है प्लांट्स को क्ले पॉट्स में शिफ्ट किए हुए, और माशाल्लाह प्लांट्स की जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छी हुई है, यानी कि वो बहुत हरे भरे हुए हैं, उनकी ग्रीनरी जो है ना वो और ज़्यादा मज़ीद प्यारी हो गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। जब आप कोई काम शुरू करते हैं ना और काम आपका बिल्कुल ठीक हो रहा हो, प्रॉपर वे में हो रहा हो, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जनाब हमारी जो मेहनत है ना वो रंग ले आई है। अच्छा, मैं आपको एक सीक्रेट बात और बताती हूँ कि मैं जब भी प्लांट्स को लाई थी ना घर में, तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के लाई थी, अल्लाह का नाम पढ़ के इनको लेकर आई थी, और मैं अल्लाह का नाम लेकर ही इनको पानी डालती हूँ, ताकि जो है ना मेरे प्लांट्स जो है ना बरकत रहे, इनको नज़र ना लगे, बेचारे जिंदा रहें और खूब फले फूलें। उसके बाद जो है ना पॉट्स वगैरह चेंज करने के बाद मैं रूम में आ गई थी, मैंने लॉन्ड्री करी थी। इस दौरान जब मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था तो कपड़े वगैरह ड्राई हो गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी तह लगा लेते हैं, मुश्तबा के आने से पहले तमाम काम वाइंड अप कर लेते हैं। उसके बाद जितना टाइम बचेगा मैं सुकून से उनकी बातें सुनूंगी, उनके साथ खेलूंगी, उनके साथ मी टाइम स्पेंड करूंगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ना मैं कपड़े वगैरह बस तह लगा रही थी कि इस काम को भी मैं ना वाइंड अप कर लेती हूँ। उसके बाद प्रेस करने वाले कपड़े कोई नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा ना मेरे हस्बैंड ने खुद ही अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे, और इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ था कि उनको नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं ड्रामा लगा लेता हूँ अपने सेल फ़ोन पे, और ड्रामा देखते देखते ना मुझे नहीं पता कब उन्होंने कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए। मैं बच्चों को सुलाने गई थी, उसके बाद जब मैं रूम में जाके मैंने देखा तो वो कपड़े प्रेस करे, तो उन्होंने कहा पता नहीं मैं कितने सालों के बाद जो है ना अपने कपड़े प्रेस कर रहा हूँ, सालों बाद समझ लें साल 1.5 साल बाद कर रहे होंगे, क्योंकि अब मेरी हैबिट हो चुकी है कि जब मैं लॉन्ड्री करती हूँ कपड़े सूख जाते हैं तो नेक्स्ट डे जो है ना मैं उनको प्रेस करके हैंगर करके अपने हस्बैंड के जो है ना कबर्ड है उसके अंदर हैंग कर देती हूँ। तो बस आदत हो गई है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, मुझे कपड़े प्रेस करना सख्त जहर लगता है, इवन शादी से पहले भी जहर लगता था और अभी भी लगता है, बट एक ये कि अब आदत हो गई है, जिम्मेदारी है, करना है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। मतलब
मिल बांट के काम होते हैं ना। तो इसी तरह मेरे हस्बैंड भी मेरी बहुत दफ़ा मदद कर देते हैं, जो काम उनके करने के नहीं हैं बट वो मेरी मदद करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स ऐसे ही होते हैं, हस्बैंड वाइफ मिल के होते हैं, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। तो कभी कभी हमें बहुत सारे काम अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर दूसरे की मदद करने के लिए या उनका दिल रखने के लिए करने पड़ते हैं। तो इसी तरह रिश्ता कायम रहता है। अल्लाह पाक हर मियाँ बीवी के बीच में इसी तरह मोहब्बत और इज़्ज़त कायम रखे, क्योंकि खाली मोहब्बत से रिश्ते कायम नहीं होते, इज़्ज़त भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो बस जनाब ये आज का व्लॉग था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो पता है ना आपने क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और प्यारा से कमेंट करके जाना है कि आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। तो जनाब ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं जल्दी जल्दी कपड़े तय कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुश्तबा आ जाएगा और उसके बाद ना मैं व्लॉग शूट कर पाऊँगी, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। आती मुझे उनकी सारी स्टोरी सुननी होती है, मम्मा स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और थोड़ी सी इश्यूज़ मुश्तबा के स्कूल में भी चल रहे हैं, वो आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करूँगी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। इंशाल्लाह मैंने उनको भी रिज़ॉल्व करना है, उन पे भी काम चल रहा है। उनको भी आपके साथ जब सॉल्व हो जाएंगी ना, तो फिर मैं लाजमी आपके साथ वो शेयर करूँगी कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, मैंने किस तरीके से उसे सॉल्व करा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी फैमिली को, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको हंसता बसता मुस्कुराते रखे। और हाँ, लास्ट में एक दुआ अपने मुल्क के लिए लाजमी क्या करें डेली, कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दे, महंगाई को ख़त्म कर दे, हर खाने पीने की अशिया, रहने सहने की, पहनने ओढ़ने की हर अशिया, हर चीज़ हर एक के मयसर में कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।